Practice set 2.2, question number 1. Solve the following quadratic equation by factorization. हमें quadratic equation को solve करनी है factorization method से. So factorization method याद रखो. So first question में क्या दिया है? x square minus 15x plus 54 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास तीन टर्म्स है. फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर, सेकेंड वन -15x, थर्ड वन 54. सो ये जो थर्ड वन है ना, ये प्रोडक्ट है. सो रफ पार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ. सो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट मतलब क्या है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, कौन सी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. सो हमारा प्रोडक्ट क्या है? 54 इंक्लूडिंग साइन पॉजिटिव. साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. पॉजिटिव 54 इज द प्रोडक्ट. मतलब हमें ये सोचना है, ये प्रोडक्ट है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट है. मतलब यहाँ पे दो नंबर्स रहेगा, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है ना, वो पॉजिटिव 54 है, जो लास्ट टर्म है. ठीक है. और बीच का जो है ये -15, मैं सिर्फ नंबर को ले रही हूँ. -15 ये जो है ये सम है. सम क्या है? -15. एक्चुअली प्रोडक्ट मतलब क्या है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 पॉजिटिव 54 इंटू एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव 54 एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है. और ये जो नंबर का प्रोडक्ट मतलब दो नंबर्स रहेगा, उनको मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो 54 है. ठीक है. इवन ओवरऑल में एक्सप्लेन बोलती हूँ. प्रोडक्ट मतलब ये जो लिखा है वो 54 एक्स स्क्वायर है. मतलब हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 54 इंटू एक्स स्क्वायर, 54 एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे दो टर्म्स बोल सकते हैं, नंबर से भी ज़्यादा टर्म्स बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है ना. सो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट क्या है? ये 54 एक्स स्क्वायर है. और सम क्या है? सम बीच का है, जो फर्स्ट मिडिल टर्म -15x. ठीक है. अभी हमें ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा पॉजिटिव 54 एक्स स्क्वायर. और दो नंबर्स को एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने से, ऐड करने से नहीं बोलूँगी, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने से जो आंसर आएगा -15x. ऐसे दो टर्म्स को हमें लिखने हैं. अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे x इंटू एक्स रहेगा. ठीक है. और अभी नंबर क्या है? पॉजिटिव 54. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव कब आएगा? मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था मल्टीप्लिकेशन का रूल. प्लस इंटू प्लस आंसर क्या होता है? प्लस. माइनस इंटू माइनस भी आंसर प्लस होता है. सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है. मतलब हमारा प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन है ना, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है. आइदर ये दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव होना चाहिए. दो पॉसिबिलिटीज़ है. अभी कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है वो हमें सोचना है. आइदर प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, नहीं है तो माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा. बट एग्जैक्टली कौन सी लेना है, तब हमें देखना है सम का साइन. सम का साइन क्या है? नेगेटिव. तो हमें लेना है यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव. अभी सिर्फ साइन के बारे में सोचो. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, सो माइनस इंटू माइनस प्लस. सम मतलब एडिशन रूल में दोनों साइन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा ना. सो अभी हमने साइन ढूंढ लिया. साइन ढूंढने के बाद अभी हमें यहाँ पे जो हमने साइन डाल दिया ना, इसके बारे में सोचना है. हमें ऐसे सोचना है, इफ़ दोनों साइन नेगेटिव है तो, अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो नंबर्स को क्या करना रहता है एडिशन रूल में? ऐड करना रहता है. करेक्ट है. एडिशन रूल क्या है?
दोनों साइन सेम रहेगा तो नंबर्स को ऐड करनी है, एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी साइन डाल दिया, नेगेटिव एंड नेगेटिव मतलब सेम साइन है तो हमें क्या करना है, नंबर्स को ऐड करने हैं। मतलब हमें नंबर्स को ऐसे ढूंढने हैं, दो नंबर्स को ऐड करने से हमें आंसर 15 आना है और वही सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 54 आना है। ठीक है। सो अभी 54, सो आप कैसे ढूंढेंगे, आपको टेबल आना चाहिए। सो नहीं है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अभी 54 देखो, रफ वर्क, 54 स्मॉलेस्ट टेबल से डिवाइड होता है। कैसे, 2 2 ज़ार 4, बट यहाँ पे 5 है, एक बचा, ये नेक्स्ट में लिखा 1 एंड 4 14, 2 7 ज़ार 14। अभी नेक्स्ट 27 कौन सी टेबल से होता है, स्मॉलेस्ट टेबल ही लेना है, 3। 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 9 टाइम्स 27। नेक्स्ट अगेन 3, 3 3 ज़ार 9, अगेन 3 1 ज़ार 3। अभी ये फैक्टर्स ऑफ 54 है। अभी हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, आप ऐसे सर्च कर सकते हो, 3 3 ज़ार क्या है, 9। 3 2, हमें दो नंबर्स चाहिए ना, यहाँ पे 4 है, 4 नहीं चाहिए, हमें दो चाहिए। सो 3 3 ज़ार 9, एक ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6। अभी देखो 9 6 ज़ार कितना, 54, वही 9 + 6 कितना, 15, करेक्ट है। सो हमें आंसर मिल चुका है। सो 9 एंड 6। ठीक है। अभी हम ये पूरा रफ वर्क, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, सम सॉल्व करनी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, लास्ट टर्म पॉजिटिव 54 भी एज इट इज़ लिखना है, इक्वल 0। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़। अब बीच का नेगेटिव 15x के बदले में हम लेंगे -9x, -6x, जो हमने फैक्टर्स टर्म्स ढूंढे थे। सो अभी ये सेकंड स्टेप हो गया। अभी यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग साइन, सामने का साइन कंसिडर होता है। ठीक है। अभी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है एक ग्रुप बनाती हूँ और थर्ड एंड फोर्थ टर्म को एक ग्रुप बनाती हूँ। ग्रुप बनाते वक्त साइन अंदर लेना है। ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद अभी फर्स्ट ग्रुप देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रेफर कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर -9x। इसमें एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, -9x मतलब 9 इंटू एक्स। ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, एक एक्स कॉमन है ना, इसमें सिर्फ एक एक्स है, इसमें दो एक्स है तो एक ही एक्स को कॉमन लेना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉमन एक्स को बाहर ले रही हूँ। सो अभी क्या बचा है, ये एक्स को बाहर लिया तो ये एक्स बचा ना अंदर, और नेगेटिव साइन बीच में, और ये एक्स ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया एज कॉमन। सो 9 यहाँ पे रहेगा, ऐसा। नहीं है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स का इंडेक्स कितना, 1। सो स्मॉलेस्ट इंडेक्स को कॉमन लेना है, मतलब x⁻1 को कॉमन लेके ब्रैकेट शुरू करना है। अभी फिर से शुरू से फर्स्ट टर्म देखो, एक्स स्क्वायर मतलब दो एक्स में से एक एक्स आपने बाहर लिया तो कितना एक्स बचा, एक एक्स बचा। वैसे ही माइनस एज इट इज़, ये 9 इंटू एक्स में से एक एक्स को बाहर लिया तो कॉमन 9 बचा, करेक्ट है। सो ऐसे ही इधर एक्स बाहर लिया, x-9 लिखा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, मैं क्या कर रही हूँ, माइनस को बाहर ले रही हूँ। माइनस को बाहर लेके 6 एंड 54 कौन सी सेम ग्रेटेस्ट टेबल से डिवाइड होता है, 6 का टेबल। सो 6 में कॉमन बाहर ले रही हूँ, और x यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म में है, लास्ट टर्म में नहीं है। सो x कॉमन नहीं जाएगा। सो अभी ब्रैकेट शुरू करो, कॉमन मैंने बाहर ले लिया -6। अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म में -6 बाहर लिया तो क्या बचेगा, x। हमेशा याद रखो, ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव लिया तो जो ऊपर का साइन रहता है वो उल्टा हो जाता है। अभी प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सपोज यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे सेम साइन नीचे आ जाता। ठीक है। सो यहाँ पे बाहर नेगेटिव है ना, सो ऊपर का साइन जो नीचे लिखते वक्त रिवर्स हो जाता है नेगेटिव। अभी 6 हाउ मेनी टाइम्स 54, 6 9 टाइम्स 54, सो विच इज इक्वल टू 0। अभी ये देखो, ये पूरा फर्स्ट टर्म हो गया, एक ही टर्म हो गया।
और ये पूरा एक ही टर्म हो गया, मतलब दो टर्म्स दिख रहा है। ठीक है, ये दो टर्म में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस नाइन। सो मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस नाइन को कॉमन ले रही हूँ। तो x माइनस नाइन अभी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट ग्रुप में x माइनस नाइन बाहर लिया तो क्या बचा है, x बचा है, मतलब ब्रैकेट शुरू करके जो बचा हुआ x लिखो। और बाद में सेकेंड टर्म में x माइनस नाइन बाहर लिया तो क्या बचा, माइनस सिक्स बचा। सो माइनस सिक्स को बाहर ले, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इतना होने के बाद अभी ये x माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, x माइनस सिक्स भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर अभी नेगेटिव नाइन को इस तरफ ले लो, x एज इट इज रहेगा, ज़ीरो इग्नोर होगा, माइनस नाइन इस तरफ जाते वक्त प्लस नाइन। वैसे ही x इज इक्वल टू नेगेटिव सिक्स इस तरफ जाते वक्त पॉजिटिव सिक्स। सो हमारा अ, अ, इसमें x का सोल्यूशन, x का दो वैल्यूज मिले हैं, इनको बोलते हैं रूट्स। तो सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 9 and 6। अभी इसमें ये पूरा रफ वर्क है, ये पूरा राइट साइड का पूरा रफ वर्क है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है। सो आप आंसर शीट में सिर्फ इतना लिखना है और ये पूरा रफ वर्क है। अभी आपको इसमें ये सम में कंफ्यूजन भी रहेगा ना, बाकी पूरा 6 सम सॉल्व करते वक्त पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है।